तो आज बात करते हैं नेपाल के एक ऐसे नए नियम की जो सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, लेकिन भारत और नेपाल के बरसों पुराने रिश्ते में एक बड़ी उथल-पुथल मचाने का दम रखता है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जरा सोचिए, क्या सिर्फ 100 रुपए, जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए का एक नियम दो देशों के सदियों पुराने गहरे रिश्ते में दरार डाल सकता है? ये सवाल जितना सुनने में अजीब लगता है, उतना ही गंभीर भी है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। जी हाँ, यही वो रकम है, 100 रुपए। देखने में तो बहुत छोटी सी लगती है ना? लेकिन नेपाल सरकार ने इसी छोटी सी रकम को लेकर एक ऐसा कस्टम नियम बनाया है जिसने सीमा के दोनों तरफ एक नई बहस और हलचल पैदा कर दी है। तो नियम एकदम सीधा साधा है। अगर कोई भी भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान खरीद कर नेपाल जा रहा है तो उसे बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई इस नियम को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है तो उसका सामान जब्त भी किया जा सकता है। अच्छा, तो सरकार का इस पे क्या कहना है? देखिए, उनकी दलील ये है कि भारत नेपाल की खुली सीमा का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तस्करी बढ़ रही है और इससे नेपाल की अपनी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच रहा है। मोरंग के व्यापारिक संगठनों ने भी कुछ ऐसी ही चिंताएं जताई थीं। तो क्या ये नियम सच में तस्करी रोकने के लिए है? और यही कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। कागज पर तो नियम एकदम सख्त है, लेकिन जमीनी हकीकत वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जोगबनी बॉर्डर पर सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। नियम को बड़े पैमाने पर अनदेखा किया जा रहा है और तस्करी भी कहते हैं वैसे ही खुलेआम हो रही है। और बस यहीं से शुरू होती है असली चिंता भारतीय व्यापारियों की, खासकर जोगबनी के उन दुकानदारों की जिनकी तो पूरी दुकानदारी ही नेपाली ग्राहकों के भरोसे चलती है। वो इस नियम से डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर ये नियम सख्ती से लागू हो गया तो उनके कारोबार का क्या होगा। ये असर ना एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। सोचिए, अगर नेपाली ग्राहक आना बंद कर देंगे तो जोगबनी के छोटे दुकानदारों का धंधा को ठप पड़ जाएगा। और ये असर सिर्फ जोगबनी तक नहीं रुकेगा, इसकी लहर दिल्ली और पटना के बड़े बड़े होलसेल बाजारों तक पहुंचेगी, जहां से ये सारा सामान आता है। लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ पैसे, व्यापार और अर्थव्यवस्था का नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये लोगों के जज्बातों से जुड़ा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ पड़ोसियों वाला नहीं है, ये तो रोटी बेटी का अटूट रिश्ता है। तो ये रोटी बेटी का रिश्ता आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। ये सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों की जीती जागती सच्चाई है। सदियों से यहाँ की बेटियां सीमा पार ब्याही जाती हैं और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। यह एक ऐसा मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक धागा है जो दोनों देशों को बांधे रहता है। मतलब साफ है, आम लोग इस नियम को सिर्फ एक टैक्स या ड्यूटी की तरह नहीं देख रहे। उनके लिए ये फैसला उनके सदियों से चले आ रहे रिश्ते पर एक चोट जैसा है। उन्हें लगता है कि ये एक ऐसा कदम है जो लोगों के बीच दूरियां पैदा कर देगा। और आप कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा सुनिए। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कमाल की बात तो ये है कि ठीक यही नियम 2 साल पहले भी लाया गया था। और जानते हैं क्या हुआ? 1 महीने के अंदर अंदर ही उसे वापस लेना पड़ गया था। तो बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार इतिहास से सबक ना लेकर वही गलती क्यों दोहरा रही है? वहां के जो लोकल लोग हैं वो खुद बताते हैं कि पिछली बार जब ये नियम आया था तो लोगों में इतना गुस्सा था कि सरकार को झुकना पड़ा। वो नियम 1 महीना भी नहीं टिक पाया था। ये बात इस नए प्रयास पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ खड़े हैं कि जब सरकार की आर्थिक नीतियां लोगों के सदियों पुराने सांस्कृतिक और दिली रिश्तों से टकराती हैं तो झुकना किसे पड़ता है? क्या नियम बदल जाते हैं या फिर इन मजबूत रिश्तों में दरारें आ जाती हैं? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।